चलिए सीधा आपको लेकर चलते हैं केदारनाथ धाम, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ ही देर में केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। तो देखिए, लोगों को जिस घड़ी का इंतजार रहता है वो घड़ी अब कुछ ही पल दूर है। तैयारियां खास हो चुकी हैं और आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर साधु संत पहुंचे हुए हैं और खास तैयारियां की गई हैं। केदारनाथ धाम को आज फूलों से सजाया गया है, विशेष खास तैयारियां की गई हैं और आज आपको बता दें कि लगभग कुछ ही देर में केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, तैयारी किस तरीके से विशेष तैयारी की गई है और ये खास तैयारी आज से धाम के कपाट खुल जाएंगे तो इसके बाद केदारनाथ धाम की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। तो कुछ दिन पहले ही गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुले हैं और अब आज 2 मई का दिन जब केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। तो देखिए, गेंदों के फूलों से सजाया गया, आपको हल्की हल्की धूप भी वहां पर दिखाई देगी और ये मनमोहक और खूबसूरत तस्वीरें केदारनाथ धाम की, जहां पर अब से थोड़ी देर में केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज बाबा केदार की पंचमुखी डोली दोपहर गुरुवार को 3:30 बजे ही धाम पहुंच चुकी है और डोली निकलने के बाद जो है आज केदारनाथ धाम के कपाट खोले जा रहे हैं। तो 7 बजे का समय दिया गया है और अब से कुछ ही वक्त में केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। तो देखिए, मंदिर में सबसे पहले कर्नाटक के वीर शैव लिंगायत समुदाय के मुख्य रावल भीमशंकर प्रवेश करेंगे। अखंड ज्योति दर्शन के बाद गर्भगृह मंदिर की सफाई की जाएगी, रुद्राभिषेक किया जाएगा, शिवाष्टक, शिव तांडव स्रोत और केदाराष्टक के मंत्रों के साथ बाबा पर 6 महीने पहले भस्म श्रृंगार हटाया जाएगा, जिसको 6 महीने पहले चढ़ाया गया था। और इसके बाद जब साफ सफाई कर ली जाएगी और स्रोत पढ़ लिए जाएंगे, उसके बाद से बाबा का रुद्राभिषेक किया जाएगा, वापस से विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी और मंदिर के कपाट खुलने के बाद लोगों के लिए दर्शन के लिए कपाट भी खोल दिए जाएंगे और आज से केदारनाथ धाम की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। तो केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद भक्त 6 महीने तक दर्शन भी कर सकेंगे। जून से लेकर अगस्त के बीच मौसम सही रहा तो इस बार 25 लाख से ज्यादा लोगों के केदारनाथ धाम पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो देखिए, हर साल आंकड़े बढ़ते जाते हैं और जून से लेकर अगस्त तक का ये मौसम ऐसा है जिस दौरान भारी बारिश होती है तो कई बार रजिस्ट्रेशन बंद भी कर दिया जाता है। हालांकि इस बार भी आशंका जताई जा रही है कि अगर मौसम अच्छा रहा तो करीब 25 लाख से ज्यादा लोग केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। तो 4 धाम यात्रा पहले ही शुरू हो चुकी है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल यानी कि अक्षय तृतीया के मौके पर ही खोल दिए गए थे और अब आज बाबा केदारनाथ के धाम खोले जाएंगे। आज कपाट खोला जाएगा और उसके पहले वहां पर देखिए कि खास धुन बजाई जा रही है। बाबा का आज विशेष श्रृंगार भी किया जाएगा, पूजा अर्चना की जाएगी और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंचे हैं। तो विशेष तैयारी और देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें। पुष्कर सिंह धामी बाबा केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं। जैसे ही कपाट खुलेंगे उसके बाद दर्शन पूजन करते हुए पुष्कर सिंह धामी तस्वीरों में नजर आएंगे। तो ये खास तस्वीरें केदारनाथ धाम की, जहां पर आज कुछ ही वक्त में अब केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। तो देखिए, बाबा का भस्म श्रृंगार होता है और 5 घंटे तक श्रृंगार किया जाता है। तो इसमें 5 घंटे लगते हैं। पट खुलने के बाद सबसे पहले भस्म श्रृंगार हटाने की प्रक्रिया भी बेहद दिलचस्प है। ये प्रक्रिया कुछ ऐसी है जो पहले से बाबा के श्रृंगार किए जाते हैं, जिसके बाद कपाट को बंद किया जाता है। पहले उस श्रृंगार को हटाया जाता है,
इसके साथ ही सबसे पहले शिवलिंग के पास रखे गए मौसमी फल और ड्राई फ्रूट्स का ढेर हटाया जाता है, इसे आर्घा कहते हैं। फिर बाबा पर चढ़ी 1 से लेकर 12 मुखी रुद्राक्ष की मालाएं निकाली जाती हैं। इसके बाद ही शिवलिंग पर चारों ओर लपेटा गया सफेद कॉटन का कपड़ा भी हटाया जाता है। तो पट बंद करते समय शिवलिंग पर 6 लीटर पिघले हुए शुद्ध घी का लेपन करते हैं, जो इस वक्त जमा हुआ रहता है और इसे धीरे धीरे शिवलिंग से निकाला जाता है। तो इसके बाद शिवलिंग का गंगा स्नान किया जाता है। गौमूत्र, दूध, शहद और पंचामृत स्नान के बाद बाबा केदार को नए फूलों, भस्म लेप और चंदन का तिलक लगाकर तैयार किया जाता है। कपाट बंद करते समय भस्म श्रृंगार में करीब 5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन कपाट खोलते वक्त आधे घंटे में इसे हटा दिया जाता है। तो सुबह 7:30 बजे गर्भगृह में श्रद्धालुओं को भेजना शुरू किया जाएगा। तो 7 बजे का समय दिया गया है जब कपाट खोले जाएंगे और हमने आपको वो पूरी प्रक्रिया बता दी कि कपाट खुलने के बाद सबसे पहले भस्म श्रृंगार को हटाया जाएगा, जिसको करने में 5 घंटे का वक्त लगता है और करीब आधे घंटे में बाबा का भस्म श्रृंगार हटा दिया जाएगा और इसके बाद बाबा का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। उनको आज फूलों से सजाया जाएगा। तरह तरह से विधि विधान है, गंगा स्नान करने का, रुद्राभिषेक करने का, और वो तमाम विधि विधान फॉलो किया जाएगा और बाबा को श्रृंगार किया जाएगा, बाबा की विशेष आरती की जाएगी। लेकिन इसके पहले आप देखिए किस तरीके से साधु संत वहां पर पहुंचे हुए हैं। करीब 1000 साधु संतों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो अब से कुछ ही वक्त में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। तो इस खास मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और उस घड़ी का इंतजार सभी को रहता है कि कब बाबा केदारनाथ के पट खुलें और उसके बाद से लोग वहां पर दर्शन पूजन के लिए पहुंचने शुरू हों। और अब बाबा केदारनाथ के कपाट कभी भी वक्त खुल सकते हैं। इसके बाद से लोग दर्शन के लिए 6 महीने तक केदारनाथ धाम जा सकेंगे। तो 4 धाम यात्रा पहले ही शुरू हो चुकी है। 30 अप्रैल को गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खोले गए थे और अब बाबा केदारनाथ के कपाट कुछ ही वक्त में खोल दिए जाएंगे। और देखिए ये केदारनाथ धाम की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा कर रहा है, जहां पर केदारनाथ धाम के कपाट खोले जा रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ वो वक्त जिसका सभी को इंतजार था, वो पल अब आ गया है जिसमें बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जा रहे हैं। तो गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट 30 अप्रैल को पहले ही खोल दिए गए हैं। 4 धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है और आज बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जा रहे हैं। तो वो समय, वो पल जिसका सभी श्रद्धालु इंतजार करते हैं और ये खास तस्वीर आपके साथ साझा करते हुए भारत एक्सप्रेस पर आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं केदारनाथ धाम की, जहां पर बंदर के कपाट खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मौके पर मौजूद हैं और कपाट को पूरी तरह से खोलने की कोशिश, ताले को खोला जा रहा है। ताले को खोलते ही चेन को हटाया जाएगा और उसके बाद कपाट को खोल दिया जाएगा। तो 6 महीने पहले बाबा केदारनाथ के जो श्रृंगार किए गए थे, भस्म श्रृंगार, उसको हटाया जाएगा। भस्म श्रृंगार को करने में 5 घंटे का समय लगता है और इसको आधे 1 घंटे में हटा दिया जाएगा। इसके बाद केदारनाथ बाबा का गंगा जल से अभिषेक किया जाएगा, रुद्राभिषेक होगा, विशेष श्रृंगार बाबा का किया जाएगा और इसके बाद आम श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। तो उत्तराखंड से ये सीधी तस्वीरें केदारनाथ धाम की, जहां पर केदारनाथ धाम के कपाट खोले जा रहे हैं और ये तस्वीर भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा कर रहा है। तो देखिए मंदिर का ताला खोल दिया गया है। तमाम साधु संत, विशेष पुजारी इस मौके पर मौजूद
और मंदिर का ताला खोल दिया गया है, चेन हटाने की प्रक्रिया। साथ ही साथ आपको बता दें कि दरबार को ऐसे ही नहीं खोला जाता है, कुछ मंत्रोच्चार और कुछ विशेष पूजा भी की जाती है जब दरबार को खोला जाता है, और खोलने के बाद भी अंदर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देख पाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर मौजूद साधु संत कुछ मंत्रोच्चार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो विशेष पूजा का विधान है और इसी के साथ बाबा केदारनाथ के धाम को आज खोला जा रहा है। तो देखिए, आम श्रद्धालुओं की भीड़ भी वहां पर नजर आ रही है। इस विशेष मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और बाबा के कपाट को खोलने के लिए पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे, और वो भी अब जब कपाट खुल जाएंगे तो इसके बाद दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। तो केदारनाथ धाम की ये तस्वीरें जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले गए तो उस दौरान भी पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे और दर्शन पूजन करते हुए नजर आए थे। तो अब से 6 महीने तक बाबा केदारनाथ धाम को खोल दिया जाएगा और 6 महीने तक श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच सकेंगे, दर्शन पूजन कर सकेंगे। तो ये खास तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ सीएम पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना करेंगे। और देखिए, आज वो विशेष क्षण, वो खास पल जब बाबा केदारनाथ के धाम खोले गए। केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। ये सीधी तस्वीर भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा कर रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि मंदिर के कपाट को खोल दिया गया है। सभी को इस पल का इंतजार था, इस घड़ी का इंतजार था, और अब आप देखिए कि कपाट खोलने के बाद अंदर से लकड़ियां निकाली जा रही हैं। वो तमाम विशेष सामान निकाले जा रहे हैं जिनको धूप लगाने की ज़रूरत है। और इस खास मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंचे हुए हैं और वो भी अब दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले भस्म श्रृंगार को हटाया जाएगा, जिसको हटाने में आधे घंटे का वक्त लगता है। और ये श्रृंगार तब किया जाता है जब बाबा केदारनाथ धाम को बंद किया जाता है, कपाट को बंद किया जाता है, और उसमें 5 घंटे का वक्त लगता है। तो आप देखिए, इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नंदी का आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस मौके पर ऐसा कहा जाता है कि नंदी के कान में जो भी कुछ बोलो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और कुछ ऐसा ही नज़ारा हमने देखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नंदी के कान में कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं मंदिर के बाहर की, और मंदिर के बाहर की ये तस्वीरें उस वक्त जब पुष्कर सिंह धामी मुख्य द्वार को खोलते हुए नजर आए। तो ये केदारनाथ धाम से सीधी तस्वीरें और विशेष विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना के साथ बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कपाट के खोलने से पहले की। और साथ ही साथ बता दें कि अब अंदर जो है विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, और सबसे पहले बाबा का श्रृंगार हटाया जाएगा, जो कि 6 महीने से उनका किया हुआ था। 6 महीने पहले किया गया था जब कपाट बंद हो रहे थे। और इसके बाद गंगा जल से उनका अभिषेक किया जाएगा, साथ ही साथ रुद्राभिषेक किया जाएगा, फूलों से सजाया जाएगा, खास वस्त्र उनको आज पहनाए जाएंगे। तो केदारनाथ की सीधी तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ सीएम पुष्कर सिंह धामी इस खास मौके पर विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आज वहां पर भक्तों की भारी भीड़ भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आम श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं। लोगों के हाथ में मोबाइल फोन्स है, सभी लोग चाहते हैं कि आज इस खास पल की तस्वीर वो अपने मोबाइल में कैद कर लें। तो केदारनाथ धाम से ये सीधी तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ। और भस्म श्रृंगार क्या है, चलिए आपको वो भी बता देते हैं। तो पट खुलने के बाद जो है सबसे पहले भस्म श्रृंगार हटाने की प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। दिलचस्प बात यह है
कि सबसे पहले शिवलिंग के पास रखे गए मौसमी फल और ड्राई फ्रूट्स को हटाया जाता है, इसे आर्घा कहते हैं। फिर बाबा पर चढ़ी 1 से लेकर 12 मुखी रुद्राक्ष की मालाएं निकाली जाती हैं। इसके बाद शिवलिंग पर चारों ओर लपेटा गया सफेद कॉटन का कपड़ा भी हटाया जाता है। तो पट बंद करते समय शिवलिंग पर 6 लीटर पिघले हुए शुद्ध घी का लेपन करते हैं, जो इस वक्त जमा होता है और इसे धीरे धीरे शिवलिंग से निकाला जाता है। तो इसके बाद होता है शिवलिंग का गंगा स्नान। गौमूत्र, दूध, शहद और पंचामृत स्नान के बाद बाबा केदार को नए फूलों, भस्म लेप और चंदन का तिलक लगाकर तैयार किया जाएगा। तो साथ ही साथ कपाट बंद करते समय भस्म श्रृंगार में करीब 5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन कपाट खोलते वक्त सिर्फ आधे घंटे का वक्त लगता है। जब इसे हटा लिया जाता है तो अब करीब 7:30 बजे के बाद से गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं को भेजना शुरू कर दिया जाएगा। तो इस मौके पर लोगों की भारी भीड़ आप वहां पर देख रहे हैं। भारी संख्या में लोग केदारनाथ धाम पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ ये भव्य नज़ारा, दिव्य तस्वीरें केदारनाथ धाम की, जब आज बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। तो आप देखिए कि भारी संख्या में कई टन गेंदों के फूलों का इस्तेमाल किया गया है। केदारनाथ मंदिर को गेंदों के फूलों से सजाया गया और इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद हैं। तो बाबा का जयकारा लगाते हुए आम श्रद्धालु, साधु संत, इन तस्वीरों में आपने देखा। और देखिए एक बहुत ही खिलखिली सी धूप भी निकली हुई है इस खास मौके पर। और अब यहाँ से बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। अब से वो 6 महीना लोगों के लिए शुरू हो जाएगा, जब लोग केदारनाथ धाम दर्शन पूजन के लिए पहुंचने शुरू हो जाएंगे। तो 30 अप्रैल से 4 धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खोल दिए गए और अब केदारनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए गए हैं और कुछ ही दिन में बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खोल दिए जाएंगे। और इसके बाद से 4 धाम यात्रा लोग अपनी पूरी कर सकेंगे। इस साल एक बार फिर से 4 धाम यात्रा पर लोग निकल सकेंगे। तो इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि जून से लेकर अगस्त के महीने में अगर मौसम का मिजाज सही रहा तो 25 लाख श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। हालांकि बारिश का अनुमान है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से रजिस्ट्रेशन रोक दिया जाता है, यात्रा को रोक दिया जाता है और कोई वहां पर माहौल तनावपूर्ण ना बने, इसी को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रेशन को रोका जाता है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगर मौसम सही रहा तो इस बार भी जून से लेकर अगस्त तक के महीने में करीब 25 लाख श्रद्धालु वहां पर दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। कि अगर आपको चढ़ाई करने में दिक्कत है, आप घोड़े से नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो आप हेलीकॉप्टर से भी केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। इसके लिए खास इंतज़ाम है। केंद्र सरकार की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से विशेष तैयारियां की गई हैं, खास इंतज़ाम किए गए हैं। तो ये ड्रोन तस्वीरों में भी आप देख पाएंगे कि भारी संख्या में श्रद्धालु आज इस खास मौके पर केदारनाथ धाम पहुंचे हैं।